वाव क्या दिन जाना चाहिए, ये फील के साथ जाना चाहिए। और वो तब संभव है जब आप कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। हमें कुछ नया जानने की आवश्यकता नहीं है, सब आता है हमको। ये नहीं कि आप रिवीजन करेंगे, अरे देख लेते हैं, अरे देख लेते हैं, वो वाला टॉपिक कहीं छूट गया है। नहीं, एकदम कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अपने एग्जाम सेंटर को जाके देख लीजिए कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि अरे सुबह निकलेंगे एक ही बार पहुंच ही जाएंगे, कौन जाएगा। रिवीजन भी करे तो ये ध्यान रखिए कि ऑल हाई वेटेज टॉपिक का रिवाइज कीजिए। 2 साल से जिसका इंतजार था, जेईई मेन 2026 आ चुका है। अब वो दिन आ चुका है कि अब आपके एग्जाम सर पे है नहीं। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं व्हाट टू डू 24 आवर बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से 24 घंटे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज समझिए, आपके इस दिन के लिए आपने 2 साल से वेट किया है, 2 साल आपने मेहनत किया है इस दिन के लिए। इसीलिए ये दिन आपका अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन जाना चाहिए। एकदम मतलब बता ना कि वाव क्या दिन जाना चाहिए, ये फील के साथ जाना चाहिए। और वो तब संभव है जब आप कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। तो किन किन चीजों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहला, आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन से एक दिन पहले शाम को जितना पढ़ाई पढ़ना था बेटा पढ़ लिए, जितना करना था कर लिए, अब कोई नया नहीं। यानी अगर हमारा आज एग्जाम है तो आज से एक दिन पहले हमारा जितना पढ़ाई होना था सारा पढ़ाई हम शाम तक स्टॉप कर देंगे। यानी मान के चलिए 4 से 5 बजे तक जितना पढ़ाई पढ़ना था पढ़ लिए, अब कोई नया पढ़ा नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो होता है वो ये होता है कि जब हम प्रेशर में किसी चीज को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज क्या आता है, वो तो दिमाग में आ जाता है, और जो रेस्ट हम पहले से पढ़े होते हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो हमें ये गड़बड़ी नहीं करना है। हमें अपने दिमाग में जितना हम पढ़ चुके हैं 2 साल में, जितना बढ़ा चुके हैं, उससे अब बेस्ट आउटपुट देना है। और बेस्ट आउटपुट देने के लिए सबसे पहला चीज जरूरत है कि आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक 4 से 5 बजे शाम तक जितनी पढ़ाई कर चुके हैं कर लिए, अब छोड़ दीजिए। अब उसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाइए, है ना, कि भैया ठीक है, अब हमें सब आता है, हमें कुछ नया जानने की आवश्यकता नहीं है, सब आता है हमको। ये नहीं कि आप रिवीजन करेंगे, अरे देख लेते हैं, अरे देख लेते हैं, वो वाला टॉपिक कहीं छूट गया है। नहीं, एकदम कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। रिलैक्स रहिए। मन करे तो कोई अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो वो सुनिए, मन करे गिटार बजाने का मन करता है बजाइए, है ना, लेकिन रिलैक्स रहिए। आराम से आप लगभग 9 बजे 9:30 के आसपास खाना वाना खाइए, सो जाइए, है ना। और कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें एक बच्चे ऐसे होंगे, सर हमारा तो कल सेकंड हाफ में है सर, यानी 3 बजे एग्जाम है सर, तो हमारे पास तो टाइम है सर। ये तो सर आप सुबह वाले एग्जाम को बोले थे। एक बात दोनों मंत्र ध्यान रखिएगा, जिनका एग्जाम सुबह 9 से 12 है वह बच्चे तो गारंटेड अब कुछ नहीं पढ़ेंगे। आई भी नहीं कि सुबह उठ के एक बार फॉर्मूला सब देख रहे थे सर, ना ना ना, कुछ नहीं देखना बेटा, अब जितना कर लिए कर लिए। लेकिन वो बच्चे, जिन बच्चे का दूसरे दिन 3 से 6 वाली शिफ्ट में एग्जाम है, वह बच्चे एक काम कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, वह बच्चे एक काम ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, है ना, उस समय अपना कुछ जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है उसको रिवाइज कर लीजिए, ये कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ये हम बता रहे हैं जिसका सेकंड हाफ पे एग्जाम है उस बच्चे के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, है ना, कि और क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि आपको सोने से रात, जैसे कल मेरा एग्जाम है तो आज सोने से पहले हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लेंगे कि वो हमारे पास है कि नहीं। जैसे एडमिट कार्ड हो गया, हमारा पेन वगैरह जो भी लिखने का सामान वो हो गया, आईडी कार्ड हमारा हो गया। और अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो आपका एक बार जरूर ध्यान रखिए कि अपने एग्जाम सेंटर को जाके देख लीजिए कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि अरे सुबह निकलेंगे एक ही बार पहुंच ही जाएंगे, कौन जाएगा। कोशिश कीजिए, अगर नियरेस्ट है तो कोई बात नहीं है, अगर दूर है तो अपने एग्जाम का सेंटर का जो लोकेशन है एक दिन पहले ही जाके उसको देख के चले आइए, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन दिन है उस दिन कोई समस्या ज्यादा ना हो, कोई पैनिक ना हो। दूसरा, एग्जाम को स्टार्ट होने से जो टाइम है उससे पहले ही पहुंचिए, ताकि लेट के कारण कोई गड़बड़ी आपका ना हो। क्योंकि लेट होने से क्या होता है ना, बच्चे के मन में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि अरे अब मेरा एग्जाम, तो प्रेशर में क्या होता है कि बच्चा बहुत पैनिक हो जाता है। तो वो स्थिति क्यों खेल रहा, जब हमको पता है कि हमको इतने बजे पहुंचना है तो हम उससे पहले ही पहुंच जाएंगे, आधा घंटा पौने घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर पे। तो इन सभी चीजों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीज लास्ट मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है तो वो समझिए। मैंने लिखा है क्या, देखिए, फोकस ऑन रिवीजन, है ना, सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और ये भी मैंने कब बोला है भैया, कब बोला है बताइए। ये मैंने बोला है जब एग्जाम आपका मॉर्निंग आवर में है तो उससे एक दिन पहले के शाम तक। और अगर जिन बच्चों का सेकंड हाफ में एग्जाम है वो उस दिन के सुबह तक थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा, बस, ज्यादा नहीं।
है ना। तो सिर्फ फोकस आपको रिवीजन पे करना है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, ये मैंने बताया आपको। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ध्यान रखिए नेक्स्ट, कि रिवीजन भी करे तो ये ध्यान रखिए कि ऑल हाई वेटेज टॉपिक का रिवाइज कीजिए। ऑल हाई वेटेज टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में जो हाई वेटेज टॉपिक है उसका रिवीजन कीजिए, ताकि आपका कहीं से भी गड़बड़ी के चांस ना रहे, अच्छा आउटपुट कर पाइए। इसके बाद जो आप शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे पढ़ते समय, उसको देखिए, उसको, ताकि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। हम शॉर्ट्स नोट्स बना के रखेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत कम समय में पूरे मैथ्स, पूरे फिजिक्स, पूरे केमिस्ट्री का रिवाइज कर ले। तो शॉर्ट्स नोट्स पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे पूरा देख रहे हैं ना, तो शॉर्ट्स नोट्स देखिए, ये चीज है। इसके बाद आप दूसरा ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव कीजिए, रिलैक्स रहिए कि हां अब हमें सब कुछ आता है, अब हमें बस एग्जाम में जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ना। एकदम ये होना चाहिए, एकदम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, एकदम आप जानिए, रिलैक्स रहिए और ये पता रहिए, आपको कंफर्म है कि आपको सब कुछ आता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है, सब कुछ आता है। किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं कि नहीं नहीं उसको ज्यादा आता है हमको कम आता है, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ आता है और आप बिलीव कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बेस्ट करने वाले हैं और बेस्ट करके आने वाले हैं, है ना। तो बस इन्हीं सभी चीजों को ध्यान रखिएगा, और इन्हीं सब चीज को अगर ध्यान रखेंगे तो जेईई मेंस 2026 आपके जिंदगी में बहुत बड़ी उछाल लाएगा, है ना। तो एकदम कूल रहिए, रिलैक्स रहिए और एग्जाम को फोड़ के आइए। तो आप सभी बच्चों को जेईई मेंस 2026 का के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड मैसेज बेटा।